हाय। आज मेरी फैट लॉस जर्नी को 7 हफ्ते यानी कि 42 दिन पूरे हो चुके हैं। डेट चेक करते हैं। हमने 10 अप्रैल को शुरू किया था, आज 28 मई हो चुकी है। बॉडी वेट और मेजरमेंट्स लेते हैं। सेवेंटी 2.2 kg से हमने वेट शुरू किया था। अब बाकी मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट 88.5 सेंटीमीटर से शुरू की थी। आप देख सकते हैं कि ये 84 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। नेक मेजर करते हैं। ये करीब करीब 35.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 7 हफ्ते में हमने देखा कि हमारा वेस्ट जो है वो करीब करीब 4.5 सेंटीमीटर कम हुआ है। वेट भी करीब करीब 3 kgs कम हुआ है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 हफ्ते से वेट ऑलमोस्ट 68 और 69 kg के आसपास हवर कर रहा है, यानी कि और नीचे नहीं जा रहा है। इस सिचुएशन को बहुत नॉर्मली देखा जाता है फैट लॉस जर्नी में। इस सिचुएशन को बॉडी का वेट प्लेटू होना या फिर मेटाबॉलिक एडाप्शन भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। जब भी आप अपने सेट कैलोरीज से सर्टेन अमाउंट नीचे कोई एक पैटर्न में खाने लगते हैं, तो आपकी बॉडी वो पैटर्न समझने लगती है और उसके हिसाब से अडेप्ट करने लगती है। जब अडेप्शन होता है तो उसका पर्पस होता है बॉडी के सर्वाइवल का। बॉडी जब ये रियलाइज करती है कि उसे मेंटेनेंस कैलोरीज से नीचे कैलोरीज मिल रही है, तो वो अपने आप को सर्वाइव करने यानी बचाने की कोशिश में सारे के सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को इस तरह से करने लगती है कि कम से कम एनर्जी खर्च हो। अगर आप इसे एनालॉजी से समझना चाहते हैं तो ये मोबाइल के पावर सेविंग मोड पर जाने जैसा है। जब मोबाइल पावर सेविंग मोड पर चला जाता है तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देगा, कुछ और फीचर्स थोड़े से कम कर देगा, लेकिन आपकी बैटरी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो चलाने की कोशिश करेगा। या फिर जब गाड़ी रिजर्व में चली जाती है चलते चलते, तो उस रिजर्व में गाड़ी के बाकी फंक्शन शायद थोड़ा सा कम अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए, लेकिन वो गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा दूर तक ले जाने की कोशिश करती है ताकि आप कोई पेट्रोल पंप ढूंढ पाए और वहां से वापस रिफ्यूल कर सके। सो मेटाबॉलिक एडाप्शन जब एक सर्टेन कैलोरीज पर हो जाता है, तब आप कम कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से खाते रहें तो भी बॉडी और ज्यादा वेट लूज नहीं कर पाती है। अब इस प्लेटू को तोड़ने के 2-3 तरीके होते हैं। इसको तोड़ने का एक आसान तरीका जो थ्योरेटिकली लगता है वो है कि आप और ज्यादा कम कैलोरीज खाएं, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ऑलरेडी नीचे खा रहे हैं, आप उसको और नीचे लेकर जाए, नहीं तो फिर आपको हंगर पैंग्स या फिर पूरा दिन चिड़चिड़ापन या और तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं, यानी कि अगर आप 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं तो आप 12,000 कर दें, आप 12,000 चल रहे हैं तो 14,000 कर दें, या फिर अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ा दें। लेकिन मेरे केस में वो भी शायद मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिन में 12-13 हजार स्टेप्स ऑन एन एवरेज चलता हूं। तो इसे 14-15 हजार ले जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो तीसरा थोड़ा और तरीका, स्मार्ट तरीका होता है इस प्लेटू को तोड़ने का। वो होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए, यानी कि 1 हफ्ता 10 दिन के लिए थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज खाना शुरू कर दें, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी से पहले आप जो डेफिसिट ले रहे थे उसको कम कर दें या मेंटेनेंस कैलोरी पर वापस आ जाए और अपनी बॉडी के सारे के सारे मेजरमेंट्स दोबारा से कैलकुलेट करें, क्योंकि हो सकता है अब आप आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज चेंज हो चुकी हो। सो जब हमने सीरीज शुरू की थी
मैंने आपको बताया था कि मैं 2300 कैलोरीज के आसपास ले रहा था। अभी मैं उसे बढ़ाकर एक हफ्ते के लिए 2500 कैलोरीज करने वाला हूं। साथ ही साथ जो आज दिए हुए मेरे नंबर्स है उनको यूज करके मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज दोबारा से रिकैलकुलेट करूंगा और एक हफ्ते बाद मैं वापस उस नई मेंटेनेंस कैलोरी से डेफिसिट पर जाऊंगा। सो देखते हैं ऐसा करने के बाद क्या मेरी जर्नी वापस से शुरू हो पाएगी। अगले हफ्ते की इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि हम इसको आगे कैसे प्रोग्रेस करते हैं। अभी भी 5 हफ्ते बचे हुए और ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होने की बात नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है जब भी आप अपनी फैट लॉस जर्नी में जाएं कि आपको इनिशियली रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा और धीरे धीरे प्रोग्रेस कम होगी और आपको वापस से रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।